जिनको सरकार ने एक बार निकाल दिया था। अब जो कई डिपार्टमेंट्स के अंदर ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनको लेकर कार्रवाइयां वक्तन फवक्तन होती रही हैं, बेशतर ऐसे लोग जो जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में हमने देखे, जिनमें खासतौर से वो लोग जिनके जो मुल्क के रियासत मुखालिफ काम करते रहे, एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इंडल्ज रहे, उन लोगों का नाम कई बार सामने आया। तो सरकार ने कार्रवाइयां आर्टिकल 311 की ज़ेली सेक्शन के मुताबिक की है, जो हुकूमत के पास इख्तियारात हैं, जिसके मुताबिक कई लोगों की नौकरियां खत्म। लेकिन ये मुलाजमी उस दायरे से अलग है, हटकर, और ये मुलाजमी है वो लोग जिनको आप सेंट्रल होटल के साथ जुड़कर या इस इदारे के साथ जुड़कर देखते थे। और बेशतर एम्प्लॉइज जो साल 2022 में उस वक्त सुर्खियों में आए जब सेंट्रल होटल को बंद कर या एक दूसरे इदारे में तब्दील कर दी, या फिर इसके लिए हुकूमत ने आगे की हिकमत अमली जब तरतीब दी तो उस वक्त कई सारे एम्प्लॉइज की छुट्टी कर दी गई, उनको हटा दिया गया। एट द एंड ऑफ द डे हुआ ये कि कई लोगों को जो अलग अलग जगहों से आते थे, इस बड़े इदारे के अंदर काम करते थे, सेंट्रल होटल के एम्प्लॉइज, उनको निकालने का जब फैसला हुआ तो बहुत सारी माली तौर मुश्किलात आई, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का जो एक सिलसिला चलता था या घर चलाने का, वो जरिया यही था कि जरिया मौज था, वो उनके पास वाहिद वो जो जॉब्स थी या नौकरियां थी। और आज जाकर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने एक इम्पोर्टेंट फैसला लिया। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने इन तमाम मुलाजमीन को वापस लाने का, खासकर 145 मुलाजमीन, आपको याद होगा कि जुलाई 2022 में कोर्ट ने बाज़ाब्ता कहा कि आप प्रेजेंटेशन 10 दिनों के अंदर दें, और कहा गया एम्प्लॉइज को, तो एम्प्लॉइज ने अपनी प्रेजेंटेशन दी भी, गवर्नमेंट के सामने रखी, और उसके बाद गवर्नमेंट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, एक कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी की तश्कील देने का असल मकसद ये था कि वो बुनियादी वजूहात और हकायक पर मबनी एक रिपोर्ट पेश करेगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इदारे के अंदर इन लोगों को कहाँ पर एडजस्ट किया जा सकता है, कहाँ पर इदारे के अंदर इन लोगों की जिम्मेदारियां जो खत्म की गई है दोबारा से हासिल की जा सकती हैं, क्या ये खिदमात अंजाम देने का एक मौका जो गवर्नमेंट ने उनको दोबारा दिया है, इस इदारे के साथ जुड़कर वो कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं। तो बिलाखिर 145 एम्प्लॉइज जो सेंट्रल होटल के थे या सेंट्रल होटल के साथ जुड़े थे, इन सभी एम्प्लॉइज को वापस काम करने का मौका मिला है सरकारी सतह पर। सबसे खास बात ये थी कि एम्प्लॉइज को जब निकाला गया, काफी शोर शराबा, हंगामा, एहतजाजी मुजाहरे, क्योंकि मरकजी वजारत जो एविएशन की वजारत है, या जिसके पास परवाजों के आने जाने, ऑपरेशन का सारी देखभाल की जिम्मेदारी जिसके पास है, उस वजारत ने ये फैसला उस वक्त लिया था। एट द एंड ऑफ द डे मुलाजमीन की छुट्टी के बाद एक इम्पोर्टेंट फैसला हुआ कि अब इन सभी 145 मुलाजमीन को दोबारा से एब्जॉर्ब कर दिया गया है, दोबारा से शामिल किया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की जो बैठक हुई, इस मीटिंग में आप सब जानते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद इस इजलास की सदारत करते हैं, और राजीव राय भटनागर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर हैं, अतुल डुल्लू चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के, और इसके अलावा आज के वक्त में प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो इस इजलास का हिस्सा बने, और उन तमाम लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपनी बात रखी। लेकिन जो हाई पावर कमेटी की सिफारिशात जो रिकमेंडेशंस थी, उन रिकमेंडेशंस पर मबनी एक रिपोर्ट जो हुकूमती सतह पर सामने थी ऑन द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स टेबल, उस पर गौर किया गया, और हतमी फैसला ये हुआ कि 145 एम्प्लॉइज जो थे, इनको एक तो शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जिसको आप SKICC कहते हैं, वहां पर जम्मू कश्मीर केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड, JKCCC जिसको आप कहते हैं, और जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर JKTDC जिसको आप कहते हैं, इसमें शामिल करने का फैसला हुआ या एडजस्ट करने का। और अब जो पहली डेट थी वो 22/5/2023 थी, यानी मई 22, 2023 को इनको शामिल करने का जो फैसला था, उसके बदले अब नया हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसके मुताबिक सेंट्रल होटल के 145 एम्प्लॉइज को 1 मार्च 2023 से एब्जॉर्ब माना जाएगा, यानी 1 मार्च 2023 से पिछले साल से इनको शामिल करने के साथ साथ जो बेनिफिट, सैलरीज के बाकी सारे इश्यूज थे, मामला थे, उनको भी हल करने की जिम्मेदारी जो हुकूमती सतह पर है वो ली गई इस नए ऑर्डर के मुताबिक। 145 एम्प्लॉइज की जो जिम्मेदारान है वो कह रहे हैं कि वो बाकी लोगों के साथ भी इंसाफ होना चाहिए, मुख्तलिफ इदारों के अंदर है। बहरहाल जो अपनी उनकी जो एक लड़ाई थी जिसमें कानूनी पेचीदगियां थी, लीगल फॉर्मेलिटीज थी, पूरी की अदालत तक गए, हाई कोर्ट की जो डायरेक्शंस थी, उनका भी हुकूमत पर इल्जाम मुबैना तौर लगा कि उन्होंने खिलाफ वर्जी की। ये सारी चीजें होने और ना होने के बीच में एक अच्छी खबर उन 145 मुलाजमीन के लिए जिनको नौकरी से हटाया गया था, अचानक से नोटिस जारी किया गया था। हाई पावर कमेटी की जो सिफारिशात थी वो मरकजी वजारत जो एविएशन वजारत है,
हवाबाजी की जो वजाहत है उसके पास गई और एट द एंड ऑफ द डे सारी चीजें ठीक हो गई। मैक्सिमम लोग जो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं वो तमाम वीडियो को भी शेयर करें, बाकी साथियों तक पहुंचा